हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें हम समझेंगे एग्जीक्यूटर सर्विस, कितने टाइप के थ्रेड पूल होते हैं एग्जीक्यूटर सर्विस में। इसमें फोर टाइप के थ्रेड पूल हैं एग्जीक्यूटर सर्विस में। फोर टाइप के थ्रेड पूल हैं: फिक्स थ्रेड पूल, कैश थ्रेड पूल, शेड्यूल थ्रेड पूल एंड सिंगल थ्रेडेड एग्जीक्यूटर। हम इसमें आज केवल फिक्स थ्रेड पूल एक को ही समझते हैं, फिक्स थ्रेड पूल को। फिक्स थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर सर्विस का एक इम्प्लीमेंटेशन है, जिसको हम फिक्स नंबर ऑफ वर्कर थ्रेड को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। वन टाइम पे ही हम फिक्स नंबर ऑफ थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं इसकी हेल्प से, फिक्स थ्रेड पूल की हेल्प से, और उसको रीयूज कर सकते हैं टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। जबकि जब हम थ्रेड और एनेबल का यूज करते हैं तो उसमें हम एवरी टाइम न्यू थ्रेड को क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें फिक्स थ्रेड पूल में हम एक टाइम पे फिक्स नंबर ऑफ थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से इस तरीके से हमने यहाँ पे थ्री जो है थ्री नंबर ऑफ थ्रेड को क्रिएट किया है। और सपोज कि हमने थ्री नंबर ऑफ थ्रेड को क्रिएट किया फिक्स थ्रेड पूल की हेल्प से। अब जब 10 टास्क अराइव होते हैं, हमारे पास टास्क 10 है और नंबर ऑफ थ्रेड 3 है, तो क्या होगा? जब 10 टास्क अराइव होंगे तो एक एक टास्क एक एक थ्रेड को असाइन हो जाएंगे। बाकी के टास्क रिमेनिंग टास्क विल वेट इन द क्यू। जब एक एक टास्क जो एक एक थ्रेड को असाइन हो गए, थ्री थ्री थ्रेड थे, एक एक टास्क असाइन हो गए। जब सपोज फर्स्ट थ्रेड ने टास्क को कंप्लीट कर लिया, अपने फर्स्ट टास्क को कंप्लीट कर लिया, फिर ये फ्री हो गया, फिर क्यू से जो बाकी के टास्क स्टोर थे क्यू में, उसको उसमें उस क्यू में से एक टास्क थ्रेड वन को फिर से असाइन हो जाएगा। इस तरीके से इसमें जो है टास्क को प्रोसेस किया जाएगा। थ्रेड इस तरीके से टास्क को प्रोसेस करेंगे। जब थ्रेड टू ने टास्क टू को कंप्लीट कर लिया, तो फिर से क्यू में से एक टास्क उसको असाइन हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे टास्क फिनिश किया जाएगा। इंटरनल, हाँ, जब जब हम इसको क्रिएट करते हैं, न्यू फिक्स थ्रेड पूल की हेल्प से फिक्स नंबर ऑफ थ्रेड को क्रिएट करते हैं, तो इंटरनली क्या होता है? इंटरनली ये चीज होता है, ये चीज कोड इंटरनली ये लिखा होता है। जो 3 जो है वो कोर पूल साइज है, और ये 3 मैक्स पूल साइज है। और ये जो 0 है, ये डिफाइन करता है, ये बताता है कीप अलाइव टाइम को। कीप अलाइव टाइम को हम यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं कि क्या है ये, कि ये चीज कहाँ पे होती है, इंटरनली ये चीज कहाँ पे होती है। ये चीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, फिक्स थ्रेड पूल से हमने 10 थ्रेड को क्रिएट किया है। अब देखते हैं कि वो चीज कहाँ पे है। ये चीज यहाँ पे है, यन थ्रेड जो कि 10 हमने पास की है, तो 10 कोर पूल साइज मैक्स पूल साइज हो जाएगा। और ये जो है, ये जो यूज करता है वो लिंक ब्लॉकिंग क्यू को यूज करता है, लिंक ब्लॉकिंग क्यू, जिसकी कैपेसिटी डिफाइन नहीं की गई है, जो कि अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड क्यू है ये, यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं की गई है। ठीक है, ये इंटरनली इस तरीके से होता है। जब हम इस तरीके से फिक्स नंबर ऑफ थ्रेड को क्रिएट करते हैं न्यू फिक्स थ्रेड पूल की हेल्प से। टास्क में क्यू में जो भी टास्क होंगे, जितने भी टास्क स्टोर होंगे, रिमेनिंग टास्क, वो फिर से 3 थ्रेड जो हमने क्रिएट किए थे, 3 थ्रेड वो रीयूज होते रहेंगे, उसमें से टास्क को
प्रोसेस करते रहेंगे। एंड विदाउट फिक्स्ड थ्रेड पूल विदाउट फिक्स्ड थ्रेड पूल क्या होता था, जब हम थ्रेड और एनेबल का यूज करते थे तब हमें हर बार न्यू थ्रेड को क्रिएट करना होता था। सपोज हमारे पास 1000 टास्क हैं, तो हमें 1000 थ्रेड को भी क्रिएट करना होगा एवरी टाइम। तो इससे मेमोरी यूसेज बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि वी नो ईच थ्रेड हैव इट्स ओन स्टैक मेमोरी। इसलिए स्टैक मेमोरी जितनी थ्रेड होंगे उतनी हमें स्टैक मेमोरी की जरूरत होगी। इसलिए हाई मेमोरी यूसेज हो जाएगा, कॉन्टेक्ट स्विचिंग हो जाएगा, सीपीयू ओवरहेड हो जाएगा। विथ फिक्स थ्रेड पूल हम हमें उतना हम जो है अपना अपने अकॉर्डिंग नंबर ऑफ थ्रेड को एक बार में क्रिएट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास 1000 टास्क थे 1000 टास्क थे, हमने 10 थ्रेड को ही क्रिएट किया और उसको रीयूज करके सारे टास्क को प्रोसेस कर सकते हैं 10 थ्रेड की हेल्प से ही। इससे हमारी मेमोरी हमें स्टैक मेमोरी कमी की जरूरत पड़ेगी। स्टैक मेमोरीज में हमें कम चाहिए होगा, तो 10 थ्रेड क्रिएट होंगे और वो रीयूज होंगे बेटर परफॉर्मेंस। क्योंकि हमें 10 थ्रेड है तो स्टैक मेमोरी भी इस थ्रेड को एक एक स्टैक मेमोरी चाहिए होगी, तो इसमें हमें स्टैक मेमोरी कम की जरूरत पड़ रही है। और यहाँ पे जब 100 थ्रेड क्रिएट हो रहे थे तो 100 स्टैक मेमोरी भी चाहिए होगी। मेमोरी यूसेज यहाँ पर बढ़ रहा था, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होएगी। यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हम फिक्स थ्रेड पूल की हेल्प से करेंगे तो एक हमें ये बेनिफिट समझ आया कि हम वन टाइम पे ही फिक्स नंबर ऑफ थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं, अ, और बेटर परफॉर्मेंस होगी, मेमोरी कम से कम यूज होगी स्टैक मेमोरी। जब सपोज हमें प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना है, 1 लाख प्रोडक्ट है हमारे सीएसवी फाइल में, 1 लाख प्रोडक्ट है, उसको इंपोर्ट करना है। जब हम थ्रेड विदाउट विदाउट फिक्स थ्रेड पूल करेंगे तो क्या होगा, हमें इतने 1 लाख थ्रेड क्रिएट करने होंगे जो बहुत हैवी हो जाएगा, बहुत ज्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हमें पता है कि ईच थ्रेड हैव इट्स ओन स्टैक मेमोरी। इससे मेमोरी कंजम्पशन बहुत बढ़ जाएगा। तो ये बेट ये चीज नहीं करना है हमें, इसकी हेल्प से इसको नहीं करना है। उसकी बजाय हमें फिक्स थ्रेड पूल का हेल्प लेके या फिक्स थ्रेड पूल की हेल्प से करना होगा। हमने 10 थ्रेड को एक बार में क्रिएट कर लिया और वो रीयूज होंगे, इतने टास्क 1 लाख टास्क को प्रोसेस करेंगे, रीयूज थ्रेड रीयूज होते रहेंगे और उस टास्क को 1 लाख टास्क को प्रोसेस करते रहेंगे। अब न्यू अब इसकी क्या प्रॉब्लम है? न्यू फिक्स थ्रेड थ्रेड पूल तो हमने समझ लिया कि बेनिफिट क्या था। बेनिफिट हमने समझ लिया कि हम जो है थ्रेड का जो हम अदर थ्रेड और एनेबल का यूज करके जो थ्रेड क्रिएट करते थे तो उसमें हमें हर बार न्यू थ्रेड को क्रिएट करना होता था, जो बहुत ही कॉस्टली था। इसकी हेल्प से हम एक बार में ही फिक्स नंबर ऑफ थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं और उसको रीयूज कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अब कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, हमें कहाँ पे यूज़ नहीं करना है, किस जगह पे। सपोज अगर हम फिक्स थ्रेड पूल को जो है प्रोडक्शन पे यूज़ कर रहे हैं, तो क्या अगर अंडर हाई लोड हम फिक्स थ्रेड पूल को प्रोडक्शन अपने प्रोडक्शन प्रोजेक्ट पे यूज़ कर रहे हैं अंडर हाई लोड, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? फिक्स थ्रेड पूल में हमने देखा कि एक ये चीज़ थी लिंक्ड ब्लॉकिंग क्यू। यहाँ पे हमने देखी है लिंक्ड ब्लॉकिंग क्यू, जिसकी कैपेसिटी डिफाइन नहीं है। यहाँ पे कोई कैपेसिटी इसकी डिफाइन नहीं है। इसका मतलब कि ये अनबाउंडेड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि जिसमें कि जो रिमेनिंग टास्क होते हैं, जो एक्स्ट्रा टास्क हो जाएँगे, जैसे कि 10 टास्क हैं, 3 थ्रेड हैं, तो 3 टास्क को एक बार में प्रोसेस करेंगे, बाकी के टास्क क्यू में स्टोर रहेंगे।
क्यू में स्टोर रहेंगे, वहां से वो फिर प्रोसेस होते जाएंगे जैसे जैसे थ्रेड फ्री होंगे। बट इस लिंक्ड ब्लॉकिंग क्यू की कोई कैपेसिटी नहीं है, वो अनबाउंडेड है, अनलिमिटेड है। उसमें कितने भी ज्यादा हम टास्क को स्टोर होते जाएगा। अगर एक्स्ट्रा टास्क आ रहे हैं तो वो उसमें स्टोर होता जाएगा। सपोज टास्क अराइवल फास्टर देन प्रोसेसिंग। सपोज पर सेकेंड 1000 टास्क आ रहे हैं, बट पर सेकेंड 100 टास्क ही प्रोसेस हो रहे हैं। तो क्या होगा? पर सेकेंड बाकी के 100,000 टास्क में से 100 टास्क ही प्रोसेस अगर हो पा रहे हैं, तो बाकी के 900 टास्क क्यू में स्टोर होते जाएंगे। इस तरीके से स्टोर होते होते एक टाइम पे आउट ऑफ मेमोरी एरर आ जाएगा। तो ये चीज प्रॉब्लम आती है। तो अब क्या करेंगे? इसका सोल्यूशन क्या है? न्यू इसका सोल्यूशन है थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर। इंस्टेड ऑफ यूजिंग फिक्स थ्रेड पूल, वी शुड यूज थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर। क्योंकि क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा था? जब अंडर हाई लोड प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जो टास्क प्रोसेस नहीं हो पा रहे थे, वो टास्क लिंक्ड ब्लॉकिंग क्यू में स्टोर होते जा रहे थे। इस तरह स्टोर होते होते एक टाइम पे आउट ऑफ मेमोरी एरर आ जाता है। तो इसलिए ये हमें यूज नहीं करना चाहिए अंडर हाई लोड। अब उसका सोल्यूशन है कि उसको ना यूज करके हम थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर को यूज करें, जिसमें क्या है? एरे ब्लॉकिंग क्यू है, जिसकी ये जो है साइज इसकी लिमिटेड है। क्यू साइज इज लिमिटेड, जो कि वहां पे अनलिमिटेड थी। अगर हमने यहाँ पे ये है मैक्स थ्रेड, 10 जो मैक्स थ्रेड है, कैपेसिटी क्यू कैपेसिटी 100 है। अब इसमें बहुत ज्यादा टास्क स्टोर नहीं होंगे, बस 100 टास्क ही इसमें स्टोर होंगे। इसकी कैपेसिटी यहाँ पे डिफाइन है। इसमें अनलिमिटेड मेमोरी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि क्यू साइज इज लिमिटेड। तो हमें फिक्स प्रोडक्शन पे अंडर हाई लोड फिक्स थ्रेड पूल यूज करने के बजाय हमें थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर को यूज करना है, क्योंकि इसमें जो है एरे ब्लॉकिंग क्यू यूज होती है। एरे ब्लॉकिंग क्यू यूज होता है जिसकी साइज लिमिटेड, और हमें इसमें आउट ऑफ मेमोरी एरर नहीं आएगा। हमने जो पढ़ा इसकी समरी। फिक्स थ्रेड पूल इज एन executor service implementation that maintain a fixed number of worker thread and reuse them for executing tasks. Excess tasks are stored in a queue until thread becomes available. Internally, it uses thread pool executor with equal core pool size and maximum pool size. It improves performance by avoiding repeated thread creation. But executor.new fixed thread pool is generally avoided in production because it uses an unbounded linked blocking queue, which can lead to out of memory error under heavy load. फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं।